नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, आज की कक्षा में आपको एमए हिंदी उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है और तृतीय प्रश्न पत्र है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। हमने इसके पहले आपको प्रथम प्रश्न पत्र और जो परीक्षा का प्रारूप है उसके बारे में पिछली कक्षा में जानकारी दी थी। आइए द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, उसका जो पाठ्यक्रम है द्वितीय प्रश्न पत्र का वो समझते हैं। द्वितीय जो प्रश्न पत्र है यह प्रश्न पत्र आपके साहित्य शास्त्र के नाम से है और साहित्य शास्त्र का यह जो प्रश्न पत्र है काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें इस प्रश्न पत्र को भी अन्य प्रश्न पत्रों की भांति 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। 5 इकाइयों में जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रथम 2 इकाइयाँ भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित हैं और अंतिम दो चतुर्थ और पंचम जो इकाई है वह है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, और अंतिम जो इकाई है वह आलोचना और वाद और प्रवृत्तियों से संबंधित है, जो कि भारतीय काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रभाव से प्रचलन में आई। तो आप एक एक करके पहली इकाई हम देखते हैं। पहली इकाई के अंतर्गत जो पहला बिंदु है भारतीय काव्य शास्त्र में वह है भारतीय काव्य चिंतन का विकास, यानी भारतीय जो काव्य शास्त्रीय चिंतन है उसका विकास। इस बिंदु के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरा जो बिंदु है इसमें रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के अंतर्गत रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सहृदय की अवधारणा, ये 3 चीज़ें इसमें हैं। रस का स्वरूप, सहृदय की अवधारणा और साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, 4 रस सिद्धांत के अंतर्गत 4 बिंदु आपको पढ़ने हैं। ध्वनि सिद्धांत है अगला, इसी प्रथम इकाई के अंतर्गत। तो इसमें ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि का भेद, ध्वनि विरोधी मत और स्थापना, ध्वनि काव्य के भेद, ध्वनि से संबंधी जो उसके स्वरूप है, भेद है, ध्वनि संबंधी जो मत हैं और स्थापनाएं हैं, इसके अलावा ध्वनि काव्य के जो प्रकार हैं वो सब आप इस बिंदु के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस तरह से पहली इकाई के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र चिंतन की जो परंपरा और रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत, 2 सिद्धांत आपको भारतीय काव्य शास्त्र के पढ़ने को मिलेंगे। दूसरा जो दूसरी इकाई है, इस इकाई के अंतर्गत जो अन्य जो सिद्धांत है आपके अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य। भारतीय काव्य शास्त्र के जो 6 सिद्धांत हैं उनमें से 2 सिद्धांत रस और ध्वनि पहली इकाई में, और जो 4 सिद्धांत है अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, ये आप पढ़ेंगे इकाई 2 के अंतर्गत। अलंकार सिद्धांत में आप जो है अलंकारों का स्वरूप, विकास और महत्व, ये 3 बातें मुख्य रूप से अलंकार सिद्धांत में आप पढ़ेंगे। और रीति सिद्धांत के अंतर्गत रीति का स्वरूप, रीति का भेद और काव्य के गुण, रीति सिद्धांत में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप वक्रोक्ति सिद्धांत जो इस इकाई में पढ़ेंगे उसमें वक्रोक्ति का स्वरूप, भेद और इसके अलावा इसमें वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद ये भी आप इसी इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। औचित्य सिद्धांत, स्वरूप और भेद, औचित्य सिद्धांत का स्वरूप और भेद, 2 चीज़ें आपको इस इकाई में पढ़ने को मिलेंगी। इस तरह से जो इकाई 1 और इकाई 2 है, ये दोनों मिलकर के भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसके पाठ्यक्रम को से आपके पाठ्यक्रम में जो लिए गए हैं वो इन इकाइयों के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। इकाई जो 3 है ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है, और इकाई 3 के अंतर्गत
पाश्चात्य काव्य शास्त्र अर्थात जो पाश्चात्य काव्य चिंतन है, काव्य शास्त्रीय चिंतन है, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी विकास परंपरा को आप प्रथम परिचय के तौर पर इस इकाई में पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतक आचार्य थे, उनका एक एक उनके जो सिद्धांत एक एक करके अरस्तु से लेकर के आई रिचर्ड्स तक। तो अरस्तु का जो सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है वो है अनुकरण, विरेचन और त्रासदी। अरस्तु के 3 सिद्धांत हैं, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी। आपको मैं एक बात और साथ में बता दूं कि ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम से अधिकतम जो बिंदु हैं नेट की परीक्षा के लिए सीधे नेट के पाठ्यक्रम में भी रखे गए हैं। आपको वहाँ भी इन्हें अनिवार्यतः पढ़ना है, वहाँ भी इसमें से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, वहाँ ये काव्य शास्त्र का जो ये पाठ्यक्रम आप एमए के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये आपके लिए अनिवार्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ दूसरा जो चिंतक है लॉजाइनस, तो लॉजाइनस का जो सिद्धांत है, उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है औदात्य। तो औदात्य जो सिद्धांत है उसको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। वर्ड्सवर्थ इनका जो सिद्धांत है, उनमें से एक सिद्धांत काव्य भाषा सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है। वर्ड्सवर्थ के बाद में कॉलरिज का जो कल्पना सिद्धांत है वो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। क्रौचे का अभिव्यंजनावाद और टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिक सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण, 2 सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। और आई रिचर्ड्स, इनका जो मूल्य सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, 2 सिद्धांत हैं, मूल्य सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत, 2 सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में यहाँ रखे गए हैं। जो चौथी इकाई आती है वो वाद और प्रवृत्तियों से संबंधित है, जो कि मुख्य रूप से पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतन और पाश्चात्य काव्य जो दर्शन है उसी से संबंधित हैं, और उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में संपूर्ण वैश्विक साहित्य पर या और भारतीय साहित्य पर भी पड़ा। तो उन्हें इसलिए यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिनमें वाद और प्रवृत्तियों में देखिए अभिजात्यवाद, स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद, ये जो विविध वाद हैं ये इकाई 4 में आपके जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इकाई 5 के अंतर्गत आलोचना और उसकी प्रवृत्तियाँ, प्रणालियाँ, आलोचना की प्रणालियाँ इसमें रखी गई हैं। आलोचना की प्रणालियों में शास्त्रीय आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, शैली वैज्ञानिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना और नई समीक्षा, ये तो आलोचना की प्रणालियों में शामिल किया गया है। और आधुनिक जो अवधारणाएं हैं वो भी इसी इकाई के अंतर्गत दूसरे बिंदु में रखी गई हैं, जिसमें आधुनिक अवधारणाओं में बिंब, प्रतीक, फैंटेसी और मिथक, ये 4 बिंदु आधुनिक अवधारणाओं में आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। आपको इस तरह से जो पाठ्यक्रम है 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रथम 2 इकाइयाँ भारतीय काव्य शास्त्र से, और जो अंतिम 3 इकाइयाँ हैं वो मुख्यतः पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ही संबंधित हैं। तो इसके लिए आपको काव्य शास्त्र के लिए भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों की अलग अलग पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। अगर अलग नहीं है तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की सम्मिलित पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त की, डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त है, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी हैं, इनकी जो, और डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र चिंतन पर, अच्छी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। इस तरह से ये जो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है साहित्य शास्त्र का, उसका पाठ्यक्रम आपके लिए निर्धारित किया गया है। और इसमें
आप जो है इकाई बार हम जो इसकी आपकी जो कक्षाएं प्रारंभ होंगी और उसमें इकाई बार बिंदुवार आपको एक एक करके अध्ययन करवाएंगे। धन्यवाद।